Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. अगर इस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि छेनी और हथौड़ी से क्षतिग्रस्त किया गया है, तो ऐसे तो बम लगा करके और छेनी हथौड़ी से जो धरोहर खराब की जाती है वो आतंकवादी गतिविधियां हैं। मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर छोटी मोटी दरारें नहीं बल्कि हाथ भर की जो है सड़क धंस चुकी है। ये प्रतापगढ़ साइड का हिस्सा है। जब कौशाम्बी की तरफ का हिस्सा देखते हैं तो वहाँ सरिया इस साइज की लगाई गई है, इस चौड़ाई की लगाई गई है जो शायद एक मंजिली इमारत के ऊपर भी नहीं लगती। उप मुख्यमंत्री जो इस जनपद से आते हैं, जो यहाँ पर अपने आप को जो यहाँ का बेटा कहने का काम करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ क्योंकि चुनाव से पहले उन्हीं के द्वारा इस पुल का उद्घाटन किया गया था। दुर्गा भाभी सेतु निगम में सड़क धंसने और दरार मामले में निरीक्षण करने पहुंची हैं सिराथू विधायक पल्लवी पटेल। उन्होंने एक बहुत कुछ मुख्यमंत्री पर एक आरोप लगाया था कि सुनियोजित और ठेकेदारों का सरगना है। आइए हम जानते हैं उन्होंने निरीक्षण किया है, क्या मामला है। जी देखिए, मुझे सुनने में आया, मुझे सूचना मिली कि ये क्रांतिकारी दुर्गा भाभी सेतु जो है इसको छेनी और हथौड़े से क्षतिग्रस्त किया गया है। तो मैं इस स्थल पर मौके पर पहुंचकर इसका निरीक्षण करना चाहती थी। मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर छोटी मोटी दरारें नहीं बल्कि हाथ भर की जो है सड़क धंस चुकी है। ये प्रतापगढ़ साइड का हिस्सा है। जब कौशाम्बी की तरफ का हिस्सा देखते हैं तो वहाँ सरिया इस साइज की लगाई गई है, इस चौड़ाई की लगाई गई है जो शायद एक मंजिली इमारत के ऊपर भी नहीं लगती हैं, जिनको आप ऐसे हाथ से मोड़ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर इस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि छेनी और हथौड़ी से क्षतिग्रस्त किया गया है, तो ऐसे तो बम लगा करके और छेनी हथौड़ी से जो धरोहर खराब की जाती है वो आतंकवादी गतिविधियां हैं। तो अगर खुद सरकार का उप मुख्यमंत्री ऐसा बोल रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन करना चाहिए, उनको अपने पद से हटना चाहिए। आपने मुख्यमंत्री का नाम लिया था, मतलब उनका नाम नहीं लेके किसी और को, मतलब आखिर वो मुख्यमंत्री कौन है जिसको आपने ठेकेदारों को सरगना बताया था? देखिए, उप मुख्यमंत्री जो इस जनपद से आते हैं, जो यहाँ पर अपने आप को जो यहाँ का बेटा कहने का काम करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ क्योंकि चुनाव से पहले उन्हीं के द्वारा इस पुल का उद्घाटन किया गया था। तो मतलब आप नाम लिया जाए तो केशव प्रसाद मौर्य के कोई कौशाम्बी से नाम लिया जाए या ना नाम लिया जाए, कौशाम्बी जनपद का बेटा कौन है ये सबको पता है। तो आप ये इस पुल का सदन में मतलब उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? ये मैं बिल्कुल प्रयास करूंगी कि अगर मुझे सदन में बोलने का मौका मिला तो मैं अपने जनपद बुद्ध की स्थली कौशाम्बी जनपद में हुए ये जो अनैतिक काम है इसका सवाल और इसका जवाब मैं सरकार से जरूर चाहूँगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि भारतीय राजनीति में अशोक सिंघल जी का एक बहुत ही बड़ा नाम है, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है और प्रामाणिक जीवन जिया है। और अगर उनके नाम पर किसी को आगे बढ़ना है या किसी को कुछ मिलना है तो कम से कम उनके प्रामाणिक जीवन का मजाक नहीं होना चाहिए और उनका जिंदगी भर की मेहनत का सिला उस व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए जो भ्रष्टाचार और धन की लूटपाट में शामिल हो। विधायक जी, एक ये भी बात है कि डिप्टी सीएम से जब इस सवाल आपके ट्वीट का जवाब पूछा गया तो उन्होंने सीधा कह दिया कि मैं इस बात में कुछ नहीं जानता हूँ, ऐसा उन्होंने बोला। जिस पुल का उद्घाटन उन्होंने किया हो उस पुल के बारे में वो कुछ जानता ना, थोड़ी सी झोलमाल से समझ में नहीं आता और कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। तो इससे साफ नजर है कि अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो कोई बात होगी, तभी तो उन्होंने सामने नहीं बोला। मैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रही हूँ कि क्या क्या साफ है, क्या क्या नहीं साफ है, निष्पक्ष जांच करा लें और जो भी दोषी है उसके प्रति कार्रवाई कर दें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी हाँ, ये हमारे साथ सिराथू विधायक पल्लवी पटेल जी थी। इनका कहना है कि हम इस बात को सदन में भी उठाएंगे अगर मौका मिला तो। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर भ्रष्टाचार के अधिकारियों तक कब कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। कौशाम्बी से अखिलेश कुमार, यूपी तक।